वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपडेट देने जा रहे हैं जो कि अभी कंटिन्यू मैं कह सकता हूं। जी हाँ, क्योंकि ये रैली जो है ये कंटिन्यू है, अभी चल रही है रैली। आपको अगर पार्टिसिपेट करना है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए, तो आपको दोस्तों इन जिलों में जाना होगा और इस रैली में शामिल होना होगा। मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार और दानापुर का, इनके बारे में सारा डिटेल मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका क्वालिफिकेशन का। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को देखने के लिए वही छात्र इस वीडियो को देखेंगे जो कि मेल कैंडिडेट हैं। यहाँ फीमेल के लिए यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि ये आर्मी की वैकेंसी है और यहाँ पे मेल कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया गया है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे कुछ अपडेट आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं आर्मी में रिक्रूट होना, जाना, तो देश की सेवा करने के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करें, जो कि चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है हमने। दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे तो ये लिंक्स आपको दिख जाएंगे, जहाँ से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा चैनल है दोस्तों हमारा YT एजुकेशन का, जहाँ पे बिहार से जुड़ी जितने भी जॉब अपडेट है वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पे आपको उसकी तैयारी भी कराई जाती है। तो आप एजुकेशन के अलावा YT एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं अब आपको इस वैकेंसी के ऊपर, जो कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए निकाली गई है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें यहाँ पे कुछ जो पोस्ट है कैटेगरी में वो ट्रेडमेंट्स की है, और कुछ पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों हाउसकीपर, मास कीपर की भी पोस्ट हैं। लेकिन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों की, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा कर गया जिले की, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेंगे गया जिले में। तो गया जिला कवर करता है दोस्तों अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। इन सभी जिलों को ये कवर कर रहा है दोस्तों यहाँ की रैली। और ये 20 दिसंबर से लेकर 2 फरवरी तक ये आर्मी रैली होने वाली है। एडमिट कार्ड आपको आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, जी हाँ, आपके रैली से ठीक 15 दिन पहले। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। और आप जाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है दोस्तों, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग, शोल्डर जनरल ड्यूटी का, जिसमें कि ऑल आर्म्स के लिए आपको अलाउड होगा। इसमें आपका एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल तक का होना चाहिए। बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 टू 2003 1 अप्रैल तक आपके बीच का ये एज क्राइटेरिया है, आपका इसी बीच में एज होना चाहिए। हाइट को लेकर देखें, क्योंकि हमने बोला आपको फिजिकल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो हाइट को लेकर हम देखें तो 169 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। वेट की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो एज अपलोडेड ऑन द GI वेबसाइट, तो GIA की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको हाइट के अनुसार आपका वेट का मेज़रमेंट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ चेस्ट की मेज़रमेंट की बात कर लें तो 77 होना चाहिए बिना फुलाए, और एक्सपेंड करके यानी कि फुलाकर 5 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिएगा, तो 82 सेंटीमीटर का आपका फुला हुआ हाइट चेस्ट का जो साइज़ है वो होना चाहिए। अच्छा, क्वालिफिकेशन के ऊपर आते हैं तो 10वीं पास जो छात्र है, 10वीं पास जो छात्र है वो 45% मार्क्स एग्रीगेट के साथ, या तो फिर ओवरऑल उनका 33% है इन ईच सब्जेक्ट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि उनका क्वालिफिकेशन कैसे लिया जाएगा। तो 10वीं में अगर आपका देखिए टोटल ओवरऑल बात करें 45%, यानी कि 3rd डिवीज़न भी अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट यानी कि पर सब्जेक्ट में सब में 33 लेकर आप पास आए हुए हैं, मतलब 100 में 33 आ गया तो पास हो गए ना। तो 33% अगर आपका है हर एक सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम ऑफ द डी ग्रेड 33 से लेकर 40 इन इस सब्जेक्ट ग्रेड विच कंटेन द 33 ओवरऑल एग्रीगेट, यानी कि C2 एग्रीगेट में आपका होना चाहिए, समझ गए, जो कि एग्रीगेट बराबर होता है 33% का। तो यहाँ पे 33 से लेकर 40 तक का नंबर आपका एटलीस्ट
होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, ये बात कहा गया है सिलेक्शन का। तो ये क्वालिफिकेशन समझ लीजिएगा अच्छे से, यही चीज़ें लड़के नहीं समझ पा रहे हैं और रैली में जा रहे हैं। दोस्तों शोल्डर टेक्निकल का भी यहाँ पे पोस्ट है, जो कि 23 साल तक का एज क्राइटेरिया है, 17.5 से लेकर 23 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो बॉर्न डेट होना चाहिए वो 97 से लेकर 2003 के बीच में होना चाहिए, 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल के बीच का। 169 हाइट यहाँ भी मांगा गया है, और जो भी वेट है उनका, उनकी हाइट के अनुसार उनके जो अपडेट है वो जेआई के ऑफिशियल अपडेट पे भी दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ईमेल आईडी सही सही दीजिएगा, वहीं पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। 77 आपका चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ा लीजिएगा, यानी कि 82 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए फुलाकर। इसमें मांगा गया है दोस्तों 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपका साइंस में होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट में आपको 50% होना चाहिए। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, शोल्डर टेक्निकल का, ठीक है, टेक्निकल का जॉब है, तो यहाँ पे 50% डिग्री मांगा गया है, पीसीएम में आपका होना चाहिए और इंग्लिश मिलाकर, और एग्रीगेट आपका जो है 40% है, अगर मान लीजिए ईच सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट में 40% लेकर आए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। समझ गए, यहाँ पे कोई भी चीज़ें ना समझ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन मेन है यहाँ पे समझने का चीज़, ठीक है। उसके अलावा शोल्डर टेक नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट है और शोल्डर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का वेटनरी का पोस्ट है, एक ही कह सकते हैं। यहाँ भी एज क्राइटेरिया सेम है और यहाँ भी आपका एज क्राइटेरिया का जो बॉर्न डेट है वो सेम रखा गया है, हाइट भी सेम है और चेस्ट का माप भी यहाँ पे सेम है। यहाँ भी आपका क्वालिफिकेशन जो है साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी दे दिया गया है विथ इंग्लिश, है ना। 50% आपका अगर है डिग्री देन यू कैन अप्लाई, या फिर 40% ईच सब्जेक्ट है देन यू कैन अप्लाई, या फिर अगर आपके पास इंटरमीडिएट है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद द जूलॉजी और इंग्लिश और 50% मार्क्स है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। शोल्डर क्लर्क का जहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, और स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए 23 साल का एज क्राइटेरिया है, सेम यहाँ पे डेट आपको रखा गया है बॉन्ड डेट, लेकिन हाइट इसमें कम कर दिया गया है, 162 का ही सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है, और 77 है चेस्ट माप का, और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाकर है। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिएगा, तो 10+2 है, इंटरमीडिएट पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स में है, कॉमर्स में है या साइंस में है, किसी भी स्ट्रीम में आपको यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट यानी कि आपका टोटल है ना, कंप्लीट, एंड द मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट में 50% आपका होना चाहिए इन चारों में, ठीक है। आर्ट्स में हो, कॉमर्स में है या फिर साइंस में, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और उस जिस कोर्स से हैं, जैसे मान लीजिए साइंस से आप, तो साइंस में हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है अगर तो भी साथ में, तो उसका 50% हर सब्जेक्ट में पास नंबर होना चाहिए आपका, मतलब 100 में 50 नंबर होना चाहिए, अगर है 100 नंबर का तो पेपर। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड द मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन द क्लास 12 इन मिलिट्री, तो ये यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए है भाई। यहाँ पे 50% आपका स्कोर है अगर इंग्लिश में, मैथ में, अकाउंट्स में और बुक कीपिंग में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। जी हाँ, ये 12th में मैंडेटरी है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो समझ गए चीज़ों को। 60% आपका ओवरऑल होना चाहिए और 50% आपका बाई सब्जेक्ट में नंबर होना चाहिए, ठीक। चलिए अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये भी है कि जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड अप्लीकेबल हैं, आदिवासी कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर दोस्तों मिनिमम हाइट जो है 162 सेंटीमीटर पर रखा गया है, और ये जो है अपडेट किया गया आपको JIA के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों सन ऑफ सर्विसमैन है अगर आप, या एक सर्विसमैन के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो हाइट आपका 2 सेंटीमीटर कम होगा, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का कम रखा जाएगा आपको मापन में, और वेट भी 2 kg का यहाँ पे ऊपर नीचे चल सकता है। तो ये अपडेट है यहाँ पे दोस्तों। जो भी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो को, तो इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें। फिजिकल फिटनेस की अगर हम चर्चा कर लें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो भी आपका रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर रन का है,
जिसमें कि 9 फीट डिच है आपका और जिग जैग बैलेंस को भी आपको फॉलो करने हैं। तो इनमें से ग्रुप 1 जो है वो 5 मिनट 30 सेकेंड में, जी हाँ, ये आपको 60, जी हाँ क्या, तो यहाँ पे बीम खींचेगा जो कि 10 में पुशअप होगा और नीड ऑफ क्वालिफाई होगा, ये आपका क्राइटेरिया। ग्रुप 2 की बात कर ले, 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी होगी, ठीक है, जहाँ पे पुशअप आपको 48 करने होंगे, जिसमें कि 9 पुशअप होंगे, है ना, अप में, और ये डाउन में, यानी कि आपको पुशअप के लिए अपडेट है 9/33 का, ये भी नीड ऑफ क्वालिफिकेशन में है। ये सारे अपडेट हैं आपको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। जो भी छात्र यहाँ पे शोल्डर टेक्नीशियन टेक्निकल और शोल्डर टेक्निकल एविएशन या एम्यूनेशन एग्जामिनर को अप्लाई कर रहे हैं, वो इनके लिए क्राइटेरिया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। जो भी छात्र यहाँ पर शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर शोल्डर क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं, स्टोर कीपर के लिए, उनके लिए सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये उनके यहाँ पर, जी हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल टेस्ट होगा आपका, अगर आप क्लियर करते हैं तो, और फिर रिटन टेस्ट होगा एक आपका CEE करके, जो कि कंडक्ट कराया जाएगा यहाँ पे आपके इन सभी क्राइटेरिया को पार करने के बाद। वहाँ पे आपसे जो भी अपडेट पूछे जाएंगे एज अ फॉर द एक सिपाही की ज्वाइनिंग को लेकर, रैली को लेकर, उनके फिटनेस को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इस तरह से सवाल रहते हैं वहाँ पर। खैर, एडमिट कार्ड आपको दोस्तों लेज़र प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर पे प्रिंट करा के लाना होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। फोटोग्राफ आपका साफ साफ दिखना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं आपका ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट लेकर मत जाइएगा, वहाँ पकड़े जाने पे समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है आपके साथ। डोमिसाइल अगर जिस स्टेट का है आपका, जैसे कि बिहार से निकली हुई इस रैली में है, तो डोमिसाइल स्टेट भी अपना लेकर जरूर जाएंगे, अंचल का या प्रखंड से बनवा कर, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, ये आपके एज क्वालिफिकेशन में काम आ सकता है। स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8वीं 10वीं पास मांगा गया है क्वालिफिकेशन। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप उसको सर्टिफिकेट ले जाइएगा, क्योंकि अनमेरिड सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट 20 ईयर ऑफ द एज, फोटोग्राफ इशूड बाय द विलेज सरपंच, जो कि इशू करेगा सरपंच विलेज का, लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। अनमैरिड का, मैरिड कैंडिडेट को अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एज क्वालिफिकेशन 23 साल तक ही रखा गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, जैसे कि आप नाती पोते हैं एक सर्विस मैन के या फिर सन ऑफ फ्रीडम फाइटर के, तो आप यहाँ पे उसका बनवा कर ले जाइएगा। NCC का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए जब पहुँचेंगे वहाँ रैली में। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके पास तो प्रेफरेंस मिल सकता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ से, जो कि आपको लेकर जाने होंगे अपने इस रैली में। और ये सारा डिटेल मैंने जो कि अभी आपको बताए हैं, इसको लेकर ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और, जिनके हाथों या बाहों पे या कंधों पे टैटू बने हुए हैं वो अलाउड नहीं होंगे इस बहाली की प्रक्रिया में, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो कभी भी नहीं हो सकते हैं बहाल, ठीक है। ये टैटू नहीं बनवाना है आप लोगों को अपने बॉडीज़ पे कहीं भी। अगर परमानेंट बनवा लिया है तो फिर भूल जाइएगा इस वैकेंसी को, या फिर अगर आपने टेम्प्रोरी बनवाया है तो उसको मिटवा कर जा सकते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जाएगा यहाँ पे, तो उनके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ये आपका गया के लिए सारा अपडेट है, ठीक। सेम अपडेट आपको हर ज़िले के मिलेंगे। जो वहीं अगर हम बात कर ले जिला कटिहार की, तो यहाँ भी रिक्रूटमेंट निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा और सुपौल जैसे ज़िलों को कवर किया जाएगा। 2 फरवरी तक यहाँ भी चलेगा ये पूरा सिलसिला जो भी आर्मी रैली का है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर को लेकर। तो आप लोग यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं, जो छात्र जुड़े हुए हैं। सेम क्राइटेरिया है यहाँ पर भी, सब कुछ को लेकर यहाँ पे एज क्राइटेरिया, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह और क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर भी। तो दोस्तों शोल्डर ट्रेडमेंट के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 10वीं पास है, लेकिन वहीं शोल्डर ऑल आर्म्स के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे हाउसकीपर मेस के लिए, तो भी यहाँ पे आप 8वीं पास के लिए जो छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं।
33% आपका एग्रीगेट होना चाहिए भाई, सब में पास होइएगा तो ही आवेदन कर सकेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, 8वीं में हो चाहे 10वीं में हो। दोस्तों बाकी सारे क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है यहाँ पे, आप इसके लिए आवेदन करें जल्द से जल्द जाके, JIA के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप आवेदन भी कर सकते हैं। ये दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in, यहाँ से आप अपना रिजल्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ से। तो ये काम आज ही कर लीजिएगा, ज़्यादा देर मत कीजिएगा, रैली में शामिल होइए, 2 फरवरी तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और दानापुर के जो प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली चल रहे हैं, तो यहाँ के लिए भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, इस क्षेत्र में भी आपके यहाँ पे बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, इस क्षेत्र को भी लेकर भी। तो ये सारा डिटेल जो है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जब सबके बारे में बताना शुरू करेंगे तो, लेकिन ये सारे अपडेट एक ही जैसे हैं, इसलिए आप लोगों को इन सभी जिलों के लिए जो PDF है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको पढ़ें, अच्छे से अप्लाई करें और आवेदन ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।